हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट बड़े ही अपने मन से ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और जबरदस्त ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पिछली बार लेक्चर्स में हमने कवर किया था क्लास 12 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की यूपी बोर्ड की जो NCERT है उस NCERT की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स थे उन सभी को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। इस प्रश्नावली में आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से एक ही उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो अच्छी लगे और ऐसा लगता है आपके लिए कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, मतलब समुच्चय क्या लिया है R यानी रियल नंबर में संबंध R बराबर दिया कि a कोमा b इस प्रकार है कि a छोटा है बराबर है b स्क्वायर के। ये अपन को क्या दिया है, एक संबंध R दिया है, दोबारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है और ना ही क्या है संक्रामक है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो संबंध दिया हुआ है R वो ना तो स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय R बराबर दिया है हमारे लिए। R बराबर क्या है, R यानी R है क्या, R में R यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये संबंध R में दिया हुआ, सॉरी ये क्या है, जो समुच्चय है समुच्चय R दिया हुआ है, जो R समुच्चय है वो क्या है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब उसमें हमें संबंध क्या दिया हुआ है, संबंध R बराबर दिया है, संबंध R बराबर a कोमा b इस प्रकार है कि a छोटा है बराबर है किसके b स्क्वायर के। अब हमें इसे चेक करना है कि R ना तो तुम्हारा स्वतुल्य है ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए, इसके लिए स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो स्वयं से संबंध यानी कि जो a कोमा a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए R, यानी कि स्वयं से संबंध R होना चाहिए। और ये R दिया है वो जो हम इसके अंदर अवयव लेंगे a वो हम पाएंगे समुच्चय जो हमें दिया हुआ है R से। कितनी बात क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं में कोई भी नंबर ले, जैसे हमने यहाँ पर लिया था 2, यानी जैसे हमने 2 बिलोंग्स टू कहाँ से ले लिया R से, तो क्या 2, 2 बिलोंग्स टू R करेगा, यानी कि क्या 2 का 2 से रिलेशन होगा। तो देखो संबंध क्या दिया है हमें यहाँ पर, a जो क्या है छोटा है बराबर है किससे b स्क्वायर के। तो यानी कि यहाँ पर a कोमा मतलब a छोटा है बराबर होना चाहिए a स्क्वायर के, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए a छोटा है बराबर है a स्क्वायर को। a हमने क्या लिया है यहाँ पर 2, तो क्या 2 छोटा है बराबर है किसके 2 के स्क्वायर की। तो यहाँ से देखो क्या है 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या 2 के बराबर है, क्या 2 के बराबर है, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो क्या 2 4 के बराबर होगा, नहीं। अगर 2 4 के बराबर नहीं होगा यानी इसका मतलब क्या है a कोमा a नॉट बिलोंग्स टू R। अगर a कोमा a नॉट बिलोंग्स टू R है अतः R क्या है, अतः R स्वतुल्य नहीं है, R क्या है स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी कि क्या है a कोमा a
बिलोंग्स टू अगर आर आ रहा है तो वो क्या है, स्वतंत्र संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि जो 2 है वो क्या है, 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या बराबर भी लगा हुआ है, यानी ये क्या है, यहाँ पर बराबर भी होना चाहिए, तो बराबर तो नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, स्वतंत्र संबंध नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होती है कि अगर ए का संबंध बी से है तो क्या है, बी का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। तो जैसे एक कंडीशन क्या होगी तुम्हारे लिए, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो जैसे हमने इसमें ले लिया क्या, हमने कोई 2 अवयव ले लिए, जैसे 1, 2, और जी हमने कहाँ से लिए, आर समुच्चय से लिए। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, अगर 1, 2 अगर इस तरीके से हम देखें, इस कंडीशन को फॉलो करें कहाँ पर, इसे, तो ए का मान कितना है, 1, इस तरीके से क्या 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1, और क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये क्या है, एक छोटा है किससे, 4 से, एक छोटा 4 से है, इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तब क्या इसका उल्टा यानी बी कोमा ए, यानी कि 2 छोटा होगा बराबर होगा 1 के स्क्वायर के, तो यहाँ जब हम करेंगे 2 छोटा है बराबर है 1 के स्क्वायर, क्या जी बात सही है, क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं, अगर ऐसा नहीं है यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू क्या है आर, बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर देखो ए का संबंध बी से है और वो बिलोंग कर रहा है आर में, तब बी का संबंध ए से बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तब वो क्या होगा, सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, यानी इसका मतलब क्या है 1, 2 बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी अतः ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब बात आती है अपने अंतिम में, हम देखो क्या क्या सिद्ध करना था हमें कि आर ना तो स्वतंत्र है ना ही सममित है, अब बात आती ना ही संक्रामक है, किसकी, ना ही संक्रामक है। तो संक्रामक में कितनी अवयव की जरूरत होती है, 3 की, यानी कि अगर ए का संबंध बी से है और अगर बी का संबंध ए से है, तब ए का संबंध किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तभी वो क्या होगा, तभी वो संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, हमने जैसे एक अवयव ले लिया, हमने क्या लिया, कोई भी अवयव ले लो, जैसे हमने लिया 2, मतलब हमने 2 अवयव ले लिए, एक 2 ले लिया, एक -1 ले लिया, -2 ले लिया, ठीक है। 2 और -2 अगर हमने लिया, और जी कहाँ से ले लिया हमने, बिलोंग्स टू आर से, चलो एक और ले लो, एक और हमने मान यहाँ से ले लिया क्या, -1, 3 अवयव ले लिए, और जे हमने तीनों के तीनों अवयव कहाँ से लिया हमने, आर से, किससे लिए, आर समुच्चय यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तब हमने सबसे पहले क्या, ए का संबंध बी से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए का संबंध बी से होना चाहिए, यानी कि 2, -2 बिलोंग करना चाहिए कहाँ, 2, -2 बिलोंग करना चाहिए इसमें आर में। इसका मतलब क्या है, क्या 2 और -2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 छोटा है बराबर है किसके, 4 के, सॉरी किसके होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो क्या दीजिए 2 छोटा है 4 से, वहां है, इसे बराबर का समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर। अब ए का संबंध क्या होगा, बी से हो गया, तो क्या बी का संबंध किससे हो, बी का संबंध किससे होना चाहिए, सी से,
इसका मतलब क्या है कि क्या -2 -1 बिलोंग्स टू आर है। ऐसा कब होगा जब ये वाली कंडीशन क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो देखो यहाँ पे v कितना है यहाँ पे, अब यानी कि यहाँ पे कितना -2 छोटा है बराबर है किसके, -1 के स्क्वायर के। तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा, -2 छोटा है बराबर है किसके, -1 का स्क्वायर 1। तो -2 छोटा है किससे, 1 से। -2 छोटा है 1 से है, यानी कंडीशन क्या हो रही है, सही हो रही है। कंडीशन सही हो रही है यानी कि अपना देखो a का संबंध b से हो गया और b का संबंध c से हो गया। तब तुम्हारा क्या होना चाहिए, a का संबंध किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। यानी आप लिखें तब समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है यहाँ पे, जो 2 है -2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। -2 और -1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में। तब क्या 2 तुम्हारा छोटा होगा बराबर होगा किसके, -1 के स्क्वायर के। देखो तो अब यहाँ पे वो 2 छोटा है बराबर किसके, -1 का स्क्वायर 1। तो क्या 2 छोटा है 1 से, क्या 2 छोटा है 1 से, तो 2 छोटा थोड़ी है 1 से। अगर 2 1 से छोटा नहीं है यानी कि यहाँ पे 2 और 1 यानी कि -2 -1 नॉट बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर में। यानी इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे यहाँ पे 2 है -1 है, जी नॉट बिलोंग कर रहे किसमें, आर में। यानी देखो a का संबंध b से यहाँ हो रहा था, b का संबंध c से हो रहा था, लेकिन यहाँ a का संबंध c से नहीं हो रहा, a का संबंध c से नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है कि अगर a का संबंध b से है और b का संबंध c से है, और अगर a का संबंध c से नहीं हो रहा है, उस केस में वह संबंध क्या है, संक्रामक संबंध नहीं होता है। यानी अतः r क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है, अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर। देखो जल्दी जल्दी एक बार दोबारा से देखो, हम स्वतंत्र संबंध के लिए क्या करेंगे, a, a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। a, a बिलोंग्स टू r यानी स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर क्या लिया, 2 लिया, 2 को लिया तो 2 को 2 की जगह पर रखा हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी a का a से संबंध होना चाहिए, यानी b की जगह क्या होगा a, यानी a और a के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, बराबर और छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने a की जगह 2 रखा तो 2 और 2 का स्क्वायर किया 4। तो देखो 2 छोटा तो हो गया 4 से, लेकिन 2 बराबर नहीं हुआ किसके, 4 के, इसलिए ये क्या है, r स्वतंत्र संबंध नहीं है। सेकंड कंडीशन अपनी क्या थी, दूसरा क्या करना था, समित संबंध के लिए। तो इसमें क्या है, a, b बिलोंग्स टू r, यानी a का संबंध b से होना चाहिए। हमने 2 अवयव लिए 1, 2 जो बिलोंग करेंगे r में, तो बिलोंग करेंगे हमने चेक भी किया, यानी a की जगह हमने 1 रखा और b की जगह पर 2 रखा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, यानी 1 छोटा है इससे, 4 से। अगर 1 छोटा है 4 से, यानी कि a, b बिलोंग्स टू r है, तब b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी कि 1, 2 बिलोंग कर r कर रहा है तो 2, a भी बिलोंग करना चाहिए r में। इसका मतलब क्या है कि a की जगह b और b की जगह a। तो a की जगह हमने क्या रख दिया, 2 और b की जगह क्या रखा, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं। अगर 2 1 से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है, b, a नॉट बिलोंग्स टू r, b, a नॉट बिलोंग्स टू r। अगर a का संबंध b से और b का a से नहीं है तो क्या है, समित संबंध नहीं है। अब देखो संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें क्या है, 3 की जरूरत पड़ती है, 3 अवयवों की। यानी कि a का संबंध अगर b से और b का संबंध c से, तो हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो एक कंडीशन बता रहे थे आपके लिए, क्या बताया जैसे कि मतलब अगर तुम्हें संक्रामक संबंध को नहीं सिद्ध करना है, संक्रामक संबंध नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या है, एक मेथड्स को अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर तुम्हें एग्जाम में बैठे हो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे कैसे टैकल करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें क्या है, a का संबंध b से होना चाहिए, b का संबंध c से होना चाहिए, तब a का संबंध c से नहीं होना चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ से देखेंगे, हम रिलेशन क्या दिया है कि a छोटा है बराबर b स्क्वायर, यानी a, b बिलोंग्स टू r लिखा हो तो a छोटा है बराबर b स्क्वायर। तो दूसरा हम क्या करेंगे, b, c बिलोंग्स टू r, तो हम क्या करेंगे, b छोटा है बराबर b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 बार दूसरे तरफ हम क्या कर देंगे, a छोटा
स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, वो क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो यानी कि ए का संबंध बी से हो गया और बी का संबंध क्या है, सी से हो गया। तो क्या हमारा ए का संबंध सी से, तो वो ए का संबंध सी से नहीं है। और अगर ए का संबंध सी से नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगर ए नॉट बिलोंग्स टू सी में है, यानी इसका मतलब क्या है, ए नॉट बिलोंग्स टू अगर आर होता है, इसका मतलब क्या है कि आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखो टेक्निकल एरर की वजह से इतनी जो छोटी सी बात है, इस बात को बताना था। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।